होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बाबा साहब के सम्मान में, हम सब मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में, हम सब मैदान में, बाबा साहब, अमर रहे, बाबा साहब, अमर रहे। नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहेब और महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया की प्रतिमा लगाए जाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर चल रहा है। और भी कई मुद्दे हैं और जिलाध्यक्ष कांग्रेस के सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुँचे हैं। पूरा जिला में मैंने सीधी सी बात है भाई जी कि जो टेंडर ला गयो तकनीकी बिल्कुल भी टेंडर तो सही है। अब ये 2 तारीख से आप पूरी 1 दिन पूरा हो गया फिर टेंडर से रोक रखी। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे प्रदेश में नगर निकायों के, पंचायत राज के चुनाव नहीं हो रहे और सब जगह व्यवस्था प्रशासक लगा रखे हैं। सुजानगढ़ नगर परिषद में भी पिछले बोर्ड का कार्यकाल ख़त्म होने के बाद अभी तक प्रशासक के भरोसे चल रहा है। पर सबसे बड़ी त्रासदी यहाँ ये है कि आयुक्त का पद भी बहुत लंबे समय से, और मैं तो कहता हूँ कि भी कांग्रेस राज के बाद में इनके राज में एक आयुक्त मगरा जी लगे कुछ दिन और उसके बाद में लगातार आयुक्त का पद खाली है। तो आपका चुनिंदा प्रतिनिधि भी नहीं है, चेयरमैन भी नहीं है, आयुक्त भी नहीं है, और एक ऐसी व्यवस्था इन्होंने कर दी कि पूरा शहर किस तरह से पिछले कुछ दिनों से परेशानी झेल रहा है सबके सामने। सफाई व्यवस्था का आलम यह है कि खुद जिनको प्रशासक का, आयुक्त का चार्ज दे रखे हैं, उन्होंने जब उसको देखा और उन्होंने ही मीडिया के सामने जब उसकी पोल खोली तो सामने आया कि बड़ी मुश्किल से 10 ट्रैक्टर आप लोगों को उस दिन उपलब्ध करवा पाए थे। आप लोग शायद साक्षी होंगे उनमें कि 25 ट्रैक्टर की जगह बड़ी मुश्किल से 10 ट्रैक्टर उपलब्ध कराए, और 2 दिन के बाद में भी वो पूरे श्रमिक उपलब्ध नहीं करा पाए और नोटिस दिया। पर आज उस बात को 15-20 दिन हो गए, उसके बाद उन्होंने किया क्या? व्यवस्था तो वही चल रही है, व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। नए ट्रैक्टरों के जो नियमित चक्कर होने चाहिए वो हो रहे, नए श्रमिक हो रहे, और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि मानसून सर पर है, बरसात आने वाली है, नालों का अता पता नहीं है, नए नालों के टेंडर किए जा रहे हैं, नए जिनके टेंडर हो गए उनको कार्य आदेश दिया जा रहे हैं। कहीं भी आप शहर में देखो नालों की सफाई का जो काम होना चाहिए नहीं हुआ। बाईपास का नाला चौक हो गया था पहले और उसका इन्होंने टेंडर किया था, और एक वो कम समय के तुरंत जो कार्य है उस हिसाब से उसको कराने का इन्होंने प्रयास किया, और जब उसका काम शुरू हुआ तो उस समय जो उसमें खामी रही थी, हम लोगों ने जो तहसीलदार जी थे जो इंचार्ज थे उनसे बात की। एसडीएम साहब को हमने बताया कि इस नाले को जिस तरह से हमेशा साफ़ होता है उस तरह से साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये दिक्कत यही रहेगी। और हालात ये हैं कि ये नाला एक तरह से इनके हिसाब से सफाई हो गया, पर अभी आप इधर से जाके देखना नाला अभी भी वैसे ही लबालब है। थोड़ा सा पानी आएगा तो वो बाहर आ जाएगा रोड पे। बरसात का पानी तो झेलने का सवाल ही नहीं है। अभी हल्की सी बारिश 2-3 दिन पहले हुई थी, आपने देखा कि किस तरह से अभी जो घरों का पानी आ रहा है उससे वो नाला एकदम लबालब है। वो कारण ये है कि वो नाला जो साफ़ होना चाहिए था, जो उसमें से कचरा बाहर निकलना चाहिए, वो निकल नहीं पाया। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप किसी आदमी को नगर परिषद को लगा के वहाँ उसको चेक करा के और उसको दोबारा जिस भी फर्म को आपने दिया है उससे काम पहले कराओ, उसके बाद में उसका भुगतान की और की बात करो। पर जो दोबारा उन्होंने नहीं किया वो चौक है, तो उसका भुगतान भी हो जाएगा और वो वैसी की व्यवस्था रहेगी। और दिक्कत ये आएगी कि आगे 1 साल तक इसका होना नहीं है और पूरी की पूरी जो समस्या है वो आने वाली है। ये बाईपास रोड है, यहाँ सिर्फ शहर का ही आदमी नहीं आता, यहाँ बाहर के लोग भी आते हैं, बाहर के जाते हैं, और वो छवि यहाँ की जाएगी। ये काम इन्होंने करा। नेहरू पार्क में मूर्तियाँ लगाने की मांग है, उसको लेकर क्या प्रयास किए जाए? नहीं, सवाल मूर्तियों का नहीं है, सवाल अभी ये है कि ये नगर परिषद की जो मूल कार्य है वो कैसे। आपको पता होना चाहिए कि मार्च में भुगतान नहीं होने के कारण बिजली बोर्ड ने बहुत से कनेक्शन काट दिए, लाइटों के काट दिए, कोई बात नहीं, अंधेरा हो गया। पर दिक्कत ये होगी कि उन्होंने जो पंप हाउस हो के उनके भी कनेक्शन काट दिए,
कुछ इन्होंने नगर परिषद ने पैसे दिलाकर चालू कराए, पर कुछ अभी भी बकाया पड़े हैं। और वो कनेक्शन जब तक नहीं होंगे तब तक आगे पानी लिफ्ट नहीं होगा और पीछे से और प्रेशर पड़ेगा। सर, विद्युत विभाग नगर परिषद में लाखों रुपए मांगता है, वो बिल नगर परिषद के द्वारा जमा नहीं करवाया जाता, जबकि एक ठेकेदार को 80 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाता है। क्या कहेंगे? समस्या यही तो है कि भाई आपको जो पैसा आया है उस हिसाब से आप काम होना चाहिए, जो आपकी रेवेन्यू है उस हिसाब से आपके काम होने चाहिए, और जिस प्रकार से आपकी ग्रांट आ रही है उस हिसाब से उसका वितरण सबको होना चाहिए। प्रायोरिटी पे होना उन लोगों को होना चाहिए जिनका पुराना बाकी है। जो आपका रूटीन का है आपको तनख्वाह टाइम पे देनी पड़ेगी, उन लोगों को देनी पड़ेगी जो आपके कर्मचारी है नगर पालिका के, जो आपके संविदायिक कर्मचारी है उनको भी समय पे देना पड़ेगा। और उसके बाद में सब जितने भी ठेकेदार हैं उनको एक बराबर में जिसका जिस हिसाब है उस रेशियो में आपको भुगतान करना पड़ेगा। उससे एक तो है व्यवस्था बनी रहेगी, दूसरा कोई बोलेगा भी नहीं, और सबको थोड़ा थोड़ा पैसा जाता भी रहेगा तो उनकी भी व्यवस्था चल पड़ेगी। पर सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि दबाव में इस तरह के जो भुगतान करते हैं उसका खामियाजा शहर को उठाना पड़ रहा है। दबाव है या कमीशन का खेल है सर? दबाव माने कमीशन का खेल? ये सब शामिल है, सब चीज़ें इसमें शामिल है। जो इस धरने का जो मुख्य मुद्दा है बाबा साहेब और कन्हैयालाल जी के सम्मान में मूर्ति लगाने का, तो वो मूर्तियाँ कहाँ पर लगाने के लिए क्या बातचीत चल रही है? गांधी चौक नेहरू पार्क में जो ये मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ज्ञापन अभी दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि मूर्ति जो है नेहरू पार्क में जो है जातीय समिति के द्वारा जो है पहले से वहाँ पर रखा जा रहा है। देखिए उसके बारे में फुल बोर्ड में बात हो चुकी है। अभी मुख्य सवाल ये है कि शहर की व्यवस्था कैसे सुधरे, क्योंकि मानसून आ रहा है और मानसून पिछली बार भी अपन लोगों ने देखा है, समय ज़्यादा नहीं हुआ, 7-8 महीने की पहले की बात है। 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में जिस तरह से बारिश हुई थी उस समय जो लोगों ने परेशानियां झेली है, उसके बाद में अपन लोगों ने क्या किया सवाल वो है। उसके बाद में कुछ काम हुए पर उन कामों का क्या अंजाम हो रहा है आपको ध्यान में है कि उसके बाद में दुलिया की तरफ पानी सप्लाई, नथलाब से पानी सप्लाई के लिए नालें स्वीकृत हुई, वो पाइपलाइनें पड़ चुकी हैं, 1-1 फुट के पाइपलाइनों की लाइनें पड़ चुकी हैं, और वो काम था सिविल वर्क, वो काम हो चुका है पूरा। और उसके साथ में मोटरों के और के टेंडर हुए थे पर उन टेंडरों को निरस्त कर दिया, दबाव में निरस्त कर दिया। वो बात कर रहे हैं कि उन टेंडरों का आप निरस्त क्यों किया, उनको खुला जाए, क्योंकि नाले आपने डाल दिए, मोटर नहीं है तो नाला किसी काम का नहीं है, क्योंकि पानी फ्लो से नहीं जाएगा, वो पंप होके जाएगा, वो प्रेशर से जाएगा। तो ये टेंडर निरस्त करें, उसमें उन मोटरों के भी टेंडर हैं उनको भी निरस्त किया है। यह हमने कहा है कि आप या तो उनको खोलो या नए टेंडर को, कलेक्टर साहब से बात की, उसके बाद में उन्होंने बात करी कि हम नए टेंडर उनके कर रहे हैं। सुजानगढ़ में नगर परिषद के सामने अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। सुजानगढ़ के विधायक मनोज जी मेघवाल जो कि जिलाध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, यहाँ पर पहुँचे हैं, बातचीत उन्होंने की है और उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। बातचीत करते हैं जो यहाँ पर अजय जी ढेनवाल हैं जो इस आंदोलन का नेतृत्व आप कर रहे हैं। क्या आपकी खास मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के आप डटे हुए हैं, और किस तरह का आगे की योजना है? हमारी मुख्य मांग यही है, सभी महापुरुषों की मूर्तियां लगे गांधी चौक नेहरू पार्क में, बाबा साहब की मूर्ति लगे और सभी महापुरुषों की मूर्तियां लगे। गांधी चौक नेहरू पार्क किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, नगर पालिका फुल बोर्ड की मीटिंग में लेकर किसी को नहीं दिया गया है, वो नगर परिषद के अधीन है। पहली मुख्य मांग यही है। दूसरी मांग है, भाजपा के नेता जो अलग अलग बातें करते हैं उनको काम तो ये करना चाहिए। आप भाषण देते हो कि पूरे पानी आ रहा है 20 दिन से, मैं पूछ रहा हूँ 20 दिन से पानी आ रहा है क्या किसी वार्ड में? एक बार टैंकरों की सब सुचारू व्यवस्था करा रखी है। पूरे शहर की स्थिति है, टोटल वार्डों की स्थिति है, एक ही जगह पानी नहीं। उनका तो पूरा फोक्स ही टेंडरों में है। यहाँ टेंडर नहीं निकल जाए, हाथ से सफाई वाला टेंडर नहीं निकल जाए, ट्रैक्टर वाला टेंडर नहीं निकल जाए। या आपको सफाई टेंडर और ट्रैक्टर और टेंडर से क्या मतलब है? काम तो हमारे वर्ग के लोग करते हैं। आज़ादी, देश आज़ाद हुए तो बहुत साल हो गए, लेकिन आप हमें आज मुक्ति नहीं देना चाहते। आज़ाद भारत में भी आप हमें गुलाम बना कर रखना चाहते हैं। नहीं, अभी जैसे बारिश भी हुई है, अभी विधायक जी भी कह रहे थे बारिश हुई, जिस तरह से पानी इकट्ठा हुआ और जो व्यवस्था है वो सुचारू नहीं रह पा रही है, उसके लिए क्या कोशिश हो रही है? तो राज के दबाव से तो टेंडर नहीं खोले जा रहे हैं, राज का दबाव है इनके ऊपर। टेंडर सभी लगे हुए हैं, नहीं तो ऑनलाइन के टेंडर खोल रहे हैं, नहीं ऑफलाइन के टेंडर खोल रहे हैं। तकनीकी बीट खुल चुकी है, वित्तीय बीट खोलने नहीं दे रहे हैं, राज के लोग नहीं खोलने दे रहे हैं। कभी बड़े नेता के पास उसके पास चले जाते हैं, कभी किसी और के पास चले जाते हैं, कभी और के पास चले जाते हैं। वो तो खुद भेदभाव कर रहे हैं।
वो उन्होंने कर दी। इस धरने को कांग्रेस बीजेपी कर दिया। हम तो जनहित के मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे, उन्होंने इस धरने को कांग्रेस का तो घोषित उन्होंने किया है, ये कांग्रेस का धरना है। रही बात, मैं ये पूछना चाहता हूँ, टेंडरों में कांग्रेस बीजेपी कहाँ से आ गई और सार्वजनिक कामों में कांग्रेस बीजेपी कहाँ से आ गई? कुल मिलाकर इसमें राजनीतिकरण किया जा रहा है। कुछ 5-7 लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, कभी इधर गाड़ी लेकर जाते हैं, साहब हमारे टेंडर हाथ से निकल जाएगा। एलकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी और वो पता नहीं एसोसिएटेड कंपनी, उनको क्या मतलब है? जो भाजपा के बड़े नेता बने वो घूम रहे हैं, कभी हमारे वाल्मीकि समाज की चौधर करते हैं, कभी उनकी चौधर करते हैं। टेंडर मैं ये कह रहा हूँ 7 फरवरी को जब सभापति का कार्यकाल ही खत्म हो गया था, टेंडर उसके बाद लगे, निविदा कॉपी देख सकते हो आप। उसके बाद टेंडर उन्होंने लगवाए, भाजपा के लोगों ने लगवाए। अब फिर ज्ञापन लेकर चले जाते हैं एसडीएम साहब, एडीएम साहब के पास कि आप इस टेंडर को कैंसिल कर दो, तकनीकी बिट खुलने के बाद इनको कैंसिल कर दो, हम जोन बना कर लगाएं। सरकार उनकी है, टेंडर वो लगवाएं, तो फिर उनको मांग करने की क्या ज़रूरत है? सीधे ही टेंडर लगवा देते, वो जोन के हिसाब से टेंडर लगवा देते। अपने लोगों को, निजी लोगों को उनको फ़ायदा देना है तो सीधे टेंडर लगवा देते। टेंडर करो बस, सीधे डायरेक्ट दिलवा दो, आपका राज है, डायरेक्ट दिलवा दो आप। हम तो कह रहे हैं टेंडर, हमें टेंडर नहीं चाहिए। पहला मुद्दा ही हमारा है, टेंडर हमें नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं टेंडर आप उनको दिलवा दो। क्या कहेंगे इकबाल जी? देखिए जी, ये जो भाजपा बीजेपी इन चीज़ों से, इस धरने से कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब सबके हैं, वो संविधान निर्माता है, और इसका पार्टीकरण करना, किसी निजी पार्टी करना, ये सब एक बकवास है। इसको दबाने के लिए ये बातें की जा रही है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर की जब बात होती है ना, तो सारी पार्टियों के लोग एक ही मंच पे आते हैं। तो हमारी मुख्य मांग है, बाबा साहब की मूर्ति 70 साल में कहीं नहीं लगी है। 1-2 जगह हमारा प्रयास भी हुआ था नेहरू पार्क में। अब हमारी मांग है कि नेहरू पार्क हमारी हरदीय स्थली गांधी चौक में है, तो वहाँ पे मूर्ति लगाने में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, कहीं बीच में नहीं आ रही है, कभी कोई दुर्घटना भी नहीं हो सकती। इस तरह इस नेहरू पार्क के साइड में है और गांधी चौक के अंदर है। तो हम लोग चाहते हैं कि नेहरू पार्क के अंदर हमें नगर परिषद से नहीं लगवानी है, क्योंकि नगर परिषद कोई बजट दे के कोई मूर्ति नहीं लगवा सकती। ये हमने फुल बोर्ड के प्रस्ताव में मीटिंग भेजा था, लेकिन वहाँ से यही आदेश आया, हमें सिर्फ अनुमति लेनी है, जगह की अनुमति लेनी है। पैसा समाज लगाएगा, पूरा सुजानगढ़ लगाएंगे, भामाशाह लगाएंगे। तो हमें एक तो ये इनके दिमाग से निकाल दो कि मूर्तियाँ हमें नगर परिषद से लगवानी है, हमें सिर्फ नगर परिषद से अनुमति चाहिए। दूसरा, ये जो टेंडर की बात करते हैं, टेंडर खोलना एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, नगर परिषद का सिस्टम है, उसके अनुसार खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ कि जब टेंडर को 2 तारीख को खुलना था, उसकी 1 तकनीकी वित्त खुल चुकी है और उसको रोक रखा है, इसका मतलब उसमें कोई न कोई इनकी कोई है कि ये लोग चाहते हैं कि उनको मिले, उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए उस टेंडर को रोक रहे हैं। जबकि आज तक किसी टेंडर को कोई रोकता नहीं है। जो टेंडर जिसको आता है, जिनकी रेटें होती है, वो प्रक्रिया उसके हिसाब से जिसको मिलना वो मिल जाते हैं। ना तो वो ठेकेदार कांग्रेस का होता है, ना वो बीजेपी का होता है, उसको काम करना होता है, उसका एक बिजनेस है। अब इस टेंडर को इन्होंने 1 महीने से रुकवा रखा है और उसको रुकवाने के लिए नए हथकंडे बना रहे हैं। कभी कह रहे हैं इसको ये कैसे खुलाओ और ऐसे खुलाओ। तो मैं अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि आप सुजानगढ़ की व्यवस्था को देखते हुए, सफाई की व्यवस्था जो भी है वो पूरे सुजानगढ़ को काम आनी है, उसमें चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई अदर पार्टी है। ये सफाई की जो व्यवस्था है, नाले डटेंगे, मार्केटों पानी भरेगा, घरों में लोगों को पानी भरेगा, ट्रैक्टरों से कचरा नहीं उठेगा, तो ये मुसीबत सुजानगढ़ पे आने वाली है, किसी पार्टी पे नहीं आने वाली है। आप लोगों ने 1 महीने से टेंडर को रोक रखा है, इसका कोई कारण बताइए कि इस कारण से हमने टेंडर रोक रखा है। टेंडर जिसको आना होगा उसको जब खुलवाई तो सही टेंडर खुलेगा, जब ठेकेदार को काम आएगा, उसको ऑर्डर मिलेगा तो काम का सफाई काम करना चालू करेगा। जब तो काम चालू नहीं करेगा, सुजानगढ़ की व्यवस्था क्या होगी? कभी 10 मिनट की बारिश के अंदर 3 दिन से सुजानगढ़ पानी नहीं निकला। सिर्फ 2 मोटे गिनानी, वो मोटे नहीं चला पाए हैं ये लोग, और बातें करते हैं इतनी लंबी। मैं इनको करना चाहूँगा कि आप अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा, आप इन पार्टी वाले दबाव में मत आइए, आप अपना धर्म निभाइए। आपका धर्म है सुजानगढ़ की, आप जिस सीट पर बैठे हो उसमें आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, पूरे सुजानगढ़ का ध्यान रखना है, वो काम आप करें। बिल्कुल विधायक जी, अभी जैसे 4 दिन पहले बरसात आई, शहर में पानी भर गया, हाथों हाथ, इतनी कोई लंबी चौड़ी वो बरसात भी नहीं थी, मानसून सामने, अभी आप उस बात को कह भी रहे थे। क्या ऐसा कारण खास मानते हैं कि जिसकी वजह से हमने देखा कि वो पानी झट से ही इकट्ठा हो गया और पानी निकल भी नहीं पाया? और क्या इस तरह से यदि अगर कल बरसात आ गई, परसों ही बरसात आ गई, तो क्या शहर में फिर से वही हालात होंगे जो पिछले साल हुए? इसके 3 मुख्य कारण बताऊं मैं। पहला कारण तो दूलियाँ की जो टेंडर बाबा है, नाला डल गया, उसकी मोटर नहीं लगाई, रोक रखी है इन्होंने, टेंडर रोक रखा है, तो उधर की जो शहर का पानी उस साइड में ज़्यादा वो नहीं गया। दूसरा, शहर का पानी आता है अपना गेनानी में, तो गेनानी की मोटरें इनकी चल नहीं रही थी, उस वजह से आगे पानी लिफ्ट नहीं हुआ, वो कारण। तीसरा कारण, जो इनका खानपुर जमालपुरा साइड जो पंप हाउस है वो चल नहीं रहा है, इनका कनेक्शन कट्टे पड़े हैं, बिजली के बिल ये जमा नहीं करा, तो वो पानी आगे नहीं फेंक रहा। तो शहर तो बीच नीचे दबा हुआ है, तो यहाँ से तो पानी लिफ्ट करके मोटरों के प्रेशर से आगे भेजना है, आपकी वो व्यवस्था ही नहीं है।
वही आपके टेंडर नहीं हो रहे, वो नहीं कर रहे व्यवस्था, वही तो हम बात करें। तो पानी निकलेगा कैसे? वो तो इन्होंने जैसे तैसे करके 3 दिनों में गेनानी की मोटरें इन्होंने चालू कराई, तब खाली हुआ, नहीं तो ये तो ऐसे ही सर सटता रहता है इनके मतलब यूँ कह पास। सकते हैं कि वो बारिश सिर्फ एक अलार्म था सुजानगढ़ के लिए कि ये अगर व्यवस्था ऐसी रही तो फिर क्या होगा? मैं तो कहता हूँ कि अगर इस अलार्म से भी अगर ये जग जाएँ और व्यवस्था सुधार लें तो भी अच्छा है। बिल्कुल ड्रेनेज की व्यवस्था है। हाँ, अभी ड्रेनेज का जैसे पिछले दिनों वो शिलान्यास भी हुआ है ड्रेनेज का कार्य प्रारंभ होने का, तो उससे अभी क्या क्या कार्य प्रारंभ हुआ, कुछ हुआ उसमें? नहीं, अभी धरातल पे काम इसका चालू कुछ हुआ नहीं है। तो उससे कोई अभी उम्मीद कर ही नहीं सकते अभी? नहीं, अभी तो कार्य चालू होगा और उसके बाद पूर्ण होगा और उसके बाद में कोई आगे आ गया, और अभी उसके जब तक पूरा वो नहीं होगा, वो उसका तो एक फर्स्ट फेज है। बिल्कुल। और सीवरेज भी सुचारू है नहीं। सीवरेज में जब तक आप STP बराबर नहीं चलेगी, जब तक मॉनिटरिंग अब अधिकारी नहीं करेंगे, तब तक उसका जो ओंडम है उसका 10 साल का है, वो तो अपना टाइम निकाल के चला जाएगा। तो अभी ऐसा लग तो नहीं रहा, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनमें सुचारू है ही नहीं सीवरेज, तो वो भी एक समस्या बनती है। कुछ एरिया में तो अभी सीवरेज पड़ी ही नहीं, कुछ में सेकंड फेज का काम चल रहा है, और फर्स्ट फेज का काम चालू हो चुका है, इनका रनिंग हो चुका। उस व्यवस्था को तो अब अधिकारियों को देखना पड़ेगा। सीवरेज जो है वो अभी उसमें भी जो है कार्य ढंग से नहीं हुआ है, कमियां हैं। बिल्कुल हैं कमियां। अभी सीवरेज प्रॉपर चल कहाँ रही है, न पूरे कनेक्शन है, न पूरा STP बराबर चल रही है। आप क्या करें? ये लोग अगर चाहते ना सुजानगढ़ भला हो तो 2 साल से 2.5 साल से तो उनका राज है, और हमारे अशोक जी गहलोत के टाइम में उस ड्रेनेज का बजट की स्वीकृति हो चुकी थी। उस टाइम ये लोग इसको टेंडर का वर्क ऑर्डर दे देते तो आज तक 3-4 सालों के अंदर फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज का काम कंप्लीट हो जाता, और आने वाली बरसात के टाइम में ड्रेनेज का काम हो जाता, तो सुजानगढ़ को काफ़ी हद तक राहत मिल जाती। इनकी सरकार ने काफ़ी सालों तक उस ड्रेनेज के टेंडर को रोक के रखा, टेंडर हो चुका था, वर्क ऑर्डर को रोक के रखा, और अब जाके 2-3-4 सालों बाद उन्होंने वर्क ऑर्डर किया। अब वो काम चलते चलते अभी रेंग रहा है, काम चालू भी नहीं हुआ, काम को रेंग रहे। अभी सरकार इनकी है, उस काम को इनको फटाफट कराना चाहिए, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। और जब बारिश आती थी कांग्रेस के राज के अंदर तो ये लोग धरने पे, मार्केटों में झीलों के नामकरण के लिए बैठ जाते थे। आज ये लोग चुप क्यों हैं? आज वो बारिश नहीं है, आज वो सुजानगढ़ नहीं है, अपनी सरकार थी तो लोग चुप हो गए। आज इनको बारिश की भी चिंता नहीं है, मोटरों की चिंता नहीं है, ड्रेनेज की चिंता नहीं है। और उस वक्त ये लोग झील बनाते थे, ड्रामे करते थे। आज वो ड्रामे क्यों नहीं करे? सरकार होती है, चिंता भूल गए सुजानगढ़ की। आज सुजानगढ़ जनता इनकी नहीं रही, क्योंकि सरकार इनकी होगी तो सुजानगढ़ जनता बाढ़ में जाए। तरुण जी क्या बताएंगे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी हर बार वाल्मीकि समाज से 2 पार्षद आते हैं। हम लोग चुनिंदा पब्लिक को चुने हुए हम लोग आते हैं, और जब हम हमारे अधिकार के लिए हमारी वार्तालाप भी नहीं रख सकते, ये भाग दौड़ के कभी इस नेताओं को लाते हैं, कभी इसी नेताओं को लाते हैं, कभी किसी नेताओं को लाते हैं। जब हमारी बात, हमारे समाज का मुद्दा, हमारे कर्मचारियों का मुद्दा है, हम उठा रहे हैं, हम रख रहे हैं, उनको ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ राजनीति खेलकर इस मुद्दे को भटकाया जा रहा है। सफाई की व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में सबको पता है कि ये वाल्मीकि समाज के लोग ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी ये टेंडर हम ले लेते हैं, उनको काम हमारे वाल्मीकि समाज के बंदों को करना है। उनको शौचालय का सब लेके खुद तो टेंडर हज़ारों में ले लेंगे और उनको 2-5 हज़ार रुपये में टेंडर ये काम करवाएंगे। ये बहुत ही विडंबना की बात है कि हम पार्षद होने के बावजूद भी हमारी बात को सुनवाई नहीं करते ये लोग। नगर परिषद होश में हो, होश में हो, होश में हो। नगर परिषद होश में हो, होश में हो, होश में हो। बाबा साहब के सम्मान में हम सब मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में हम सब मैदान में।